10वीं बार बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, औपचारिकता भर्ती नीतीश के नाम पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल, उनको मुख्यमंत्री बनना है। वो जदयू विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शाम 3 बजे जो है दोपहर 3 बजे विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है। वहां उनको एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद राजभवन जाकर जो है वो इस्तीफा देंगे और जो नई सरकार बनाने का जो है वो दावा पेश करेंगे। और कल उनको जो है शपथ लेना है 11:30 बजे गांधी मैदान में। तो नीतीश के नाम पर तो न पहले कन्फ्यूजन था, न अब कन्फ्यूजन है, न आगे कन्फ्यूजन रहेगा। जदयू का साफ तौर से कहना है कि पहले कन्फ्यूजन था शशांक, कन्फ्यूजन था, लगातार चर्चा हो रही थी। बीजेपी की ओर से जो है उस पर मुहर नहीं लगाई गई थी, कन्फ्यूजन था। ऐसा ना कहें कि पहले कन्फ्यूजन नहीं था। आप अपनी बात पूरी करें। उनके नेतृत्व में लड़ना है, ये लाइन था बीजेपी का। तो नेतृत्व में लड़ने का मतलब यही हुआ कि वही मुख्यमंत्री होंगे, उन्हीं के चेहरे पे लड़ा गया। अब मैं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हूँ। यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा दूँ। तमाम विधायक, विधान पार्षद, सांसद जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। बस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आने वाले हैं और अब जो बैठक है अगले 5 मिनट में जो है वो शुरू हो जाएगी। पर्यवेक्षक जो है, केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव मौर्य, साथ में सह पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल, साध्वी निरंजन, वो सब जो हैं मौजूद हैं। लेकिन किसको चुना जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। जितने भी नेता यहाँ पर आ रहे हैं उनका यही कहना है कि जो भी विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से चुना जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति जो है वो रहेगी। लेकिन आप किसको चाहते हैं आपका नेता हो, तो इस पर कोई भी जो बीजेपी का विधायक है, एमएलसी है, वो कुछ भी बोलने को जो है वो तैयार नहीं है। अब जहाँ तक के नेता कौन हो सकते थे कि डिप्टी सीएम पद की रेस में बीजेपी से सबसे नाम टॉप पे चल रहा है सम्राट चौधरी का, फिर विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन भी रेस में है। और देखिए, हो सकता है कि अगर 2 डिप्टी सीएम बने तो महिला को भी बनाया जा सकता है। तो उसमें रमा निषाद का जो नाम है वो सामने आ रहा है। वो पूर्व सांसद बीजेपी के अजय निषाद की पत्नी, और श्रेयासी सिंह का भी जो है वो नाम आ रहा है। तो जातीय समीकरण, बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है, तो फिर डिप्टी सीएम रिपीट क्यों नहीं होंगे? उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कोई शक है, कोई शुभा रहा है, कुछ शिकायत रही है? इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद तो आमतौर पर रिपीट होने चाहिए थे। नहीं जा रहा है कि रिपीट नहीं हो सकते हैं। दोनों रिपीट भी हो सकते हैं, या एक ये हो सकता है कि एक जो पहले थे उसमें से एक रहे और एक महिला को जो है वो बना दिया जाए। तो उसमें महिला हो सकती हैं, तो नाम उसमें रमा निषाद का रहा और श्रेयासी सिंह का भी आ रहा। हमें कुछ देर का और जो है वो इंतजार करना होगा। आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। निधि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर से मौजूद हैं। निधि, कैसा रहा है माहौल अंदर विधायक दल की बैठक, विधानमंडल की बैठक में जब नेता चुना गया है तो कैसा माहौल रहा है? क्या कुछ हुआ है, कुछ जानकारी मिल रही है क्या? देखिए, माहौल तो अंदर गदगद है, जाहिर सी बात है। सभी जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, हारे जीते सभी विधायक अंदर मौजूद थे और एक तरीके से कहा जाता है औपचारिक बैठक थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बैठक में ये तय हो गया है और ये औपचारिक तौर पर वहाँ पर ये तय हुआ है कि नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता होंगे। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर शांति है, तमाम अंदर विधायक जो है वो पहुँचे हुए हैं। बैठक चल रही है, 11 बजे से बैठक शुरू हो गई थी। और बैठक का इस वक्त बैठक से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि नीतीश कुमार ठीक बगल में राजभवन जाएंगे, इस्तीफा अपना सौंपेंगे और उसके बाद 3 बजे एनडीए की जो बैठक है उसका इंतजार किया जाएगा और उसके बाद फिर दावा पेश करेंगे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 2020 में भी जब रिजल्ट आया था उसकी तब की भी मैं बात बता रही हूँ कि नीतीश कुमार ने पहले विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा, उसके बाद एनडीए की बैठक हुई थी। तो आज अब किसी भी वक्त नीतीश कुमार अपने घर एक अड़े मार्ग से निकल सकते हैं और बगल में राजभवन है, राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद 10वीं बार जीत मिली है, जबरदस्त जीत मिली है। लेकिन ये जीत इतनी बम्पर रही है और खासतौर पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 2020 में जो करारी माना जाए कि जो सीटें घटी थी, एक तरह से हार ही थी जेडीयू के लिए, उसके बाद 2025 में मिली है प्रचंड जीत निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने वाली है। और जो लोग जेडीयू के खत्म होने की या टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे उनको भी जवाब दिया गया है इस पार्टी की ओर से।
बिल्कुल बाउंस बैक किया है जेडीयू ने, और आपको याद होगा इसकी चर्चाएं तब से भी चल रही थी, खासतौर पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के न सिर्फ उनके विरोधी सवाल उठा रहे थे, बल्कि अंदर खाने से जेडीयू में भी ये चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कई बार लड़खड़ा जाते हैं। इस तरीके की हरकतें उनकी पब्लिक डोमेन में जब वायरल हुई, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जेडीयू लगभग अब जो है वो फर्श पर आ गई है, और ऐसे में इस बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार में आना ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं तो उस तस्वीर का ज़रूर जिक्र करते हैं 12 मई 2024 का, जब पटना में रोड शो हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रथ पर काफिले में नीतीश कुमार खुद मौजूद थे और उनके हाथ में कमल का चिन्ह था। और उसके बाद ये कहा गया कि नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत पड़ने लगी है। वो तस्वीर और आज की तस्वीर है जब बीजेपी के दफ्तर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, और साथ चलेगा बिहार रफ्तार, इस तरीके की बात। इन सबके बीच निधि, चुनाव प्रचार के दौरान की वो तस्वीर भी हम याद करें, जबकि मौसम बहुत खराब था और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे, बाकी नेता जो है वो सब अपने घरों में बैठे हुए थे, और नीतीश कुमार गाड़ी से सफर करके जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे थे, और सड़क पर लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे उनका। वो तस्वीर भी याद करना जरूरी है। में जब सब कुछ ऐलान हो गया, उसके बाद ऐसा हुआ कि तमाम अब रैलियां करती हैं, वक्त कम है, और ऐसे में एक तरफ तेजस्वी यादव एक दिन में 15 रैलियां 17 रैलियां कर रहे थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जब रैलियां तय होती हैं, हेलीकॉप्टर खराब हो जाता है, वो तमाम रैलियों में जाते नहीं हैं, उसके बाद गाड़ी से वो निकलते हैं और लंबा सफ़र तय करते हैं। और उसके बाद जेडीयू ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक तरफ जहाँ थका हुआ और उम्रदराज कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, और ऐसे में जब वो रोड से प्रचार के लिए निकलते हैं तो ये कहता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह फिट है, एक्टिव है, और उसका ये असर हुआ कि चुनाव में जब इस बार मैंडेट आया है तो नीतीश कुमार बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और जिक्र करना चाहूँगी, जिस दिन रिजल्ट आए, जिस दिन नतीजे आए हैं, उस दिन का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगी। उससे पहले चरण का जिस दिन चुनाव चल रहा था, उस दिन भी मैं किसी जेडीयू नेता के घर पर बैठी हुई थी और वहाँ पर नीतीश कुमार का कॉल आता है। ये मैं फर्स्ट हाफ की बात बता रही हूँ, लगभग तकरीबन 11-12 बजे की बात बता रही हूँ, जब बम्पर वोटिंग चल रही थी। उस वक्त नीतीश कुमार का कॉल आता है और वो कहते हैं कि अरे चलना नहीं है क्या, अगले चरण की तैयारी नहीं करनी है क्या। इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वो दूसरे चरण की तैयारी को लेकर के, दूसरे चरण के प्रचार को लेकर के इतने उत्सुक नजर आ रहे हैं और इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये बताता है, ये दर्शाता है कि तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर विराम लगाता हुआ इस तरीके बिल्कुल। और नीतीश कुमार रिटर्न से एक बार फिर से जो मूवीज में होता है, कुछ उसी तरह का नीतीश कुमार का यहां पर बाउंस बैक रहा है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार के सहयोगी संजय झा, जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक अहम बयान सुनाते हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और फिर दोपहर में 3 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक असेंबली में सेंट्रल हॉल में है, वहाँ जहाँ उनको नेता चुना जाएगा, और सामने आदरणीय राज्यपाल महोदय से मिल करके सरकार फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो स्टेक क्लेम करना होता है। कल गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इधर नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है, लेकिन बीजेपी में अब से थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि कौन होता है विधायक दल का नेता। शशांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशांक, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन से नेताओं के नाम रेस में नजर आ रहे हैं? देखिए, बैठक जो है अभी शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत जो प्रमुख नेता हैं वो पार्टी ऑफिस में जो अटल सभागार में पहुंच गए हैं। अब नेता कौन चुना जाएगा ये एक बड़ा सवाल है, कुछ देर का इंतजार हमको करना होगा। लेकिन सम्राट चौधरी जो हैं रेस में सबसे टॉप पर जो हैं वो बने हुए हैं। विजय सिन्हा का भी जो है वो नाम आ रहा है, लेकिन क्या कुछ सरप्राइज भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखना होगा। बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले निर्णय भी जो है वो लेती रही है, तो आज क्या कुछ होता है इसके लिए बस हमको अब आधा घंटा का इंतजार करना होगा। पर्यवेक्षक जो है केशव मौर्य, सब पर्यवेक्षक अर्जुन राम मेघवाल और साध्वी निरंजन ज्योति जो है वो मौजूद हैं। तो मान के चलिए कि करीब 12-15 के आसपास ये क्लियर हो जाएगा। ये बताइए कि नाम तो साफ नहीं है, लेकिन कौन कौन से समीकरण हैं जिस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उससे हम जो है थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं। जातीय समीकरण तो है ही, महिला फैक्टर भी इस बार काफी अहम होगा।
देखिए, बिहार में 48% महिला वोटर हैं जो नीतीश की वोटर मानी जाती हैं, और इस बार भी महिलाओं ने जमकर जो है एनडीए को वोट दिया है, तभी जाकर इतनी सीटें जो हैं वो एनडीए की आई हैं। तो क्या कोई डिप्टी सीएम बीजेपी महिला को बनाती है किसी महिला को, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस बात की चर्चा भी तेज है कि रमा निषाद या श्रेयसी सिंह किसी एक को जो है बीजेपी उप मुख्यमंत्री बना सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोगों को करीब 12:15 बजे तक का इंतजार करना होगा। बीजेपी उसके बाद अपने पत्ते खोल देगी और सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, इन सब के बीच विधायक दल की बैठक जो बीजेपी की शुरू होने जा रही है और इसमें सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन वो भी अब पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में यह साफ हो सकता है कि कौन होगा बीजेपी विधायक दल का नेता, क्योंकि नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुन लिया गया है, औपचारिकता पूरी कर ली गई है और प्रचंड बहुमत के साथ जो एनडीए इस बार एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। और आगे क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से नाम होंगे, इनको लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। इन सब के बीच जेडीयू दफ्तर के बाहर से हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ बनी हुई है और लगातार बयान भी आ रहे हैं। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब दोपहर 3:30 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, हर अपडेट आ रही है, बयान आपको सुनाते हैं कुछ एक। 3:30 बजे बिहार विधानसभा में सेंट्रल हॉल में एनडीए के नेता का चयन करके फिर नीतीश कुमार जी राज्यपाल महोदय के यहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ बहुत ही उत्सव के माहौल में मनाया जा रहा है। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।